जीवमजीवं दव्वं जिणवर वसहेण जेण निदिष्टं देविंदविंदवंदं वंदे तम सव्यदा सिरसा। हम तो अध्यक्ष महोदय का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय पंडित अभय कुमार शास्त्री जी, आप एक ऐसे विद्वान हैं जिनके सानिध्य में हमने क ख ग बोलना सीखा है। कई वर्षों बाद पुनः यह अवसर मिला है। पहले उनकी अध्यक्षता में कैसे बोला जाता है ये सीखते थे, और आज कई वर्षों बाद पुनः यह अवसर आया है, तो हम तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, भारतीय संस्कृति बहुत विशाल संस्कृति है और पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताका यदि फहराती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के कारण फहराती है। और किसी भी मुकाबले में भारत उतना आगे नहीं है जितना अध्यात्म के क्षेत्र में आगे है। और सिर्फ जैन धर्म ही नहीं बल्कि अन्यान्य धर्म इस भारतवर्ष में अपने अध्यात्म के कारण ही पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज हमको मंदिरों का इतिहास समझना है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने चुन चुन कर लेकर आया हूं। आप इस पर गहराई से विचार विमर्श करना। एक समस्या मेरे सामने अक्सर होती है, मैं किसी भी प्राचीन मंदिर में, जैन मंदिर में दर्शन करने जाता हूं तो अक्सर वहां लिखा रहता है ये चतुर्थ कालीन प्रतिमा है। और लोग कहते भी हैं, कहीं जमीन से प्रतिमा निकल आए, बहुत पुरानी लग रही हो, तो वो सामान्य वे में ये कह देते हैं कि चतुर्थ कालीन प्रतिमा है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि चतुर्थ काल का अर्थ क्या होता है। यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ईसा से 600 साल पहले भगवान महावीर के समय वो प्रतिमा हमारे सामने विराजमान थी, इसलिए हम उसको चतुर्थकालीन प्रतिमा कह रहे हैं। लेकिन जब हम इतिहास के आलोक में देखते हैं तो हमें ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है। ऐसी कौन सी प्रतिमा है जिसको इतिहासकार कहते हैं ये सबसे प्राचीन है। और अगर हम इन तथ्यों की अवहेलना करते हैं तो लोग हमें अज्ञानी समझेंगे। पटना के पास लोहानीपुर एक जगह है, वहां से एक तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसका सिर नहीं है, और वो पटना के म्यूजियम में रखी हुई है। उसको इतिहासकार कहते हैं कि ये अभी तक की सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा है। यानी उसको, जिसका धड़ नहीं है, और इसके बाद वो तो साक्षात प्रतिमा हमें उपलब्ध है। लेकिन एक और इतिहास में जानकारी मिलती है सम्राट खारवेल की, जो कि जैन सम्राट था। उड़ीसा भुवनेश्वर यदि आप गए हो तो आपने वहां पर उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं देखी होंगी। वहां पर एक बहुत बड़ा शिलालेख लगा है जो भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, और वह शिलालेख एक जैन सम्राट ने लिखवाया था। और उस शिलालेख में हमारे देश भारत का नाम सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है। वो प्राकृत भाषा का शिलालेख है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है भारतवर्ष, यानी भारतवर्ष का उल्लेख। आप देखिए जैन परंपरा का कितना बड़ा योगदान है कि भारतवर्ष जैसा नाम
सबसे प्राचीन एक जैन सम्राट ने एक जैन शिलालेख में लिखवाया है। हम सभी प्रतिदिन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। वो नमोकार मंत्र यदि शिलालेख में सबसे पहले मिला है तो उसी खारवेल के शिलालेख में हमको प्राप्त होता है। जब कभी आप वहां जाएं तो उस शिलालेख को जरूर देखें, क्योंकि जैनों का इतिहास उस शिलालेख में छुपा हुआ है। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कौन सी ऐसी मूर्ति है जिसकी चर्चा खारवेल करता है। सम्राट खारवेल उड़ीसा नगर में, उड़ीसा प्रदेश में एक समय ऐसा था जब चारों तरफ जैन धर्म की पताका फहराया करती थी। आज की स्थिति तो दूसरी है, लेकिन उस समय की बात मैं बता रहा हूं। मगध का राजा जो नंद था, उसने कलिंग पर आक्रमण करके वहां से एक जिन प्रतिमा उठा करके ले आया था अपने बिहार में। और जब सम्राट खारवेल वहां का राजा बना तो उसको अपने पूर्वजों की वो प्रतिमा वापस लानी थी, तो उसने वापस युद्ध किया और वो कलिंग जिन की प्रतिमा लेकर के वापस अपने खारवेल स्थान पर चला गया। तो एक इतिहास में वो हमको उल्लेख मिलता है कि कलिंग जिन की प्रतिमा थी, शायद वह ऋषभ देव की प्रतिमा के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज वो प्रतिमा हमको उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य, और यदि कुछ गहराई से खोजा जाए तो वर्तमान का जो जगन्नाथ मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, उसकी मूर्ति का दर्शन वो किसी को नहीं करने देते हैं। और कई विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि वो जो सबसे प्राचीन कलिंग जिनकी प्रतिमा थी वो उसी मंदिर में रखी हुई है, क्योंकि वो जगन्नाथ का मंदिर भी प्राचीन समय में जैन मंदिर था, क्योंकि उसके शिखर पर आज भी जैन प्रतिमाएं विद्यमान है। वो प्रतिमाएं मैंने स्वयं जाकर देखी। लेकिन इतिहास हम लोग विस्मृत कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं। हमारे यहां ये परंपरा है, जय धवला ग्रंथ में बात लिखी है कि जिण बिंब दंसणेण निधत्ति निकाचिदस्य भी मिच्छत्तादिकम कलावस्य खय दंसणे। कोई कहता है जिन दर्शन से होता क्या है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हमको फायदा क्या होता है। और कोई फायदा होता हो ना होता हो, आप सभी तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, आपको पता होगा निधत्ति निकाचित ऐसे कर्म होते हैं जो कैसे भी करके नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन एकमात्र जिन बिंब के दर्शन से वो निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में, जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान के दर्शन का सबसे अधिक महत्व बतलाया गया। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से मिथ्यात्व का भी नाश हो जाता है। इसलिए हमारे अनेक प्राचीन आचार्य, कवि, विद्वान जिन मंदिरों की रचना कैसे करनी चाहिए, जैन मंदिर का क्या स्वरूप होता है, उसका बड़ा व्यापक वर्णन करते चले आए। पंडित आशाधर जी लिखते हैं, रत्न स्वर्णमयम जिनेंद्र भवने राराज्यमानम सदा, कि जिन मंदिर रत्नमय और स्वर्णमय मूर्तियों से सदा सुशोभित होता रहता है। एक आचार्य हैं, आचार्य जटा सिंह नंदी, वो वरांग चरित में एक बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, येनोत्तमर्धि जिन देव गेहम संस्थापितम भक्ति मता नरेण तेनात्र सा निःश्रेणी धरण्याम स्वर्गादिरोहाय कृता प्रजाना। आप इसका अर्थ सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो कवि कह रहा है कि ज्ञानहीन और कुमार्गियों का एक ही मात्र सन्मार्ग में लाने का है, और वो है जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब दर्शन मात्र से ही कुमार्गी सन्मार्गी हो जाया करते हैं। और यदि आप तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा बहुत उत्साह से मना रहे हैं, जिन बिंब का प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो कहते हैं यदि भक्ति भाव से और भरपूर हृदय से युक्त होकर के शास्त्र में कहे हुए वैभव के अनुसार
विशाल जिन मंदिर की यदि स्थापना की जाती है तो आप समझ लो कि आपने सामान्य मनुष्यों के लिए पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दी, जिस पर एक सामान्य व्यक्ति भी चढ़ करके स्वर्ग तक तो जा ही सकता है। इतना बड़ा कार्य हम जैन मंदिर की स्थापना के बारे में करते हैं। सामान्य रूप से श्रावक तो इस बात का चिंतन करते ही हैं कि हमको नित्य नैमित्तिक जिन बिंब महोत्सवों में कभी शिथिलता नहीं करनी चाहिए, लेकिन पंचाध्यायीकार एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो तत्व के जानकार पुरुष हैं, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको विशेष रूप से शिथिलता नहीं रखनी चाहिए। वो कहते हैं नित्य नैमित्तिके चैवम जिन बिंब महोत्सवे शैथल्यम नैव कर्तव्यम तत्वज्ञैस्त विशेषतः, यानी तत्व ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है उनको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए और ज्यादा उत्साह के साथ जिन बिंब महोत्सव मनाना चाहिए। हम हमेशा कभी इतिहास की तरफ अगर देखें तो हमें अनेक प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आप जब जुलूस निकालते हैं जैन मंदिर या अपने घरों पर पंचरंगी ध्वजा फहराते हैं तो आपको पंचरंगी ध्वजा का इतिहास भी पता होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्राय लोगों को बात पता नहीं होती है कि वो पंचरंगी ध्वजा क्या हमने खुद क्रिएट कर ली या आगम में भी उसका वर्णन आया। 12वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं बुध श्रीधर, और उन्होंने पाषाण चरियु नाम का एक अपभ्रंश का काव्य लिखा है जिसमें पार्श्वनाथ चरित का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। उसमें उन्होंने पंचरंगी ध्वजा कैसी होती है और जिन मंदिरों में पंचरंगी ध्वजा फहराई जाती है इसका उन्होंने वर्णन किया है। आप सभी लोग दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली का भी एक इतिहास आपको पता होना चाहिए। आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा या ऐसा श्रावक होगा जिसने अहिंसा स्थल के पास कुतुब मीनार न देखा हो, लेकिन क्या कभी आपने उस कुतुब मीनार को देखते समय ये कल्पना की कि यहां पर 11वीं 12वीं शताब्दी में तीर्थंकर ऋषभ देव का एक विशाल जिनालय स्थापित था जिसका नाम नाभे जिनालय? क्योंकि हम इतिहास को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो लेखक, विद्वान, साहित्यकार, वो एक उनकी रचना धर्मिता इतनी प्रबल होती है कि कवि बुध श्रीधर को मैं बार बार नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्श्वनाथ चरित एक ऐसा ग्रंथ इसी दिल्ली नगर में बैठकर लिखा और उसकी प्रशस्ति में उस नाभे जिनालय का वर्णन किया जो कुतुब मीनार में स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस परिसर में 28 जैन मंदिरों को तोड़ करके पूरा परिसर का और मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके अवशेष आज भी वहां पर सुरक्षित है। कभी आप मेरे साथ अगर कुतुब मीनार देखने चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, करीब 2.5-3 साल से मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं और कल्चर मिनिस्ट्री और मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशन में उनके सहयोग से मैंने वहां पर अनुसंधान किया और मिनिस्ट्री में ये बात प्रस्तुत की तो वहां उपस्थित जितने सांसद और मंत्री थे और जितने पुरातत्वविद थे उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनको इस प्रमाण ही नहीं मालूम थे। मैंने सारे के सारे जैन मंदिरों के प्रमाण निकाल करके दिए कि ये जो कुतुब परिसर है यहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव का एक बहुत बड़ा जिनालय था। आज हम ऋषभ देव की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, तो इस प्रसंग में मुझे लगता है कि हमें उस 12वीं शताब्दी का दिल्ली का प्राचीन मंदिर भी याद कर लेना चाहिए, जहां पर उस समय एक नट्ठल साहू करके वहां जो सम्राट अनंगपाल एक हिंदू सम्राट था, उसके काल में एक नट्ठल साहू जैन श्रेष्ठी थे।
और ये कवि बुध श्रीधर उनके सानिध्य में गया और उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े कवि हैं और आप यहां आए हैं, तो मैं चाहता हूं आप मेरे स्वाध्याय के लिए पाषाण चर्यू की रचना करें। तो उस नट्ठल साहू जो राजा के दरबार में मंत्री था, उसने उसको आश्रय दिया कवि को और कहा कि हमने यहां एक नाभे जिनालय बनाया है, इसी जिनालय में आप बैठिए और पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र लिखिए ताकि हम उसका स्वाध्याय कर सकें। आपको लगता है कि नहीं ये इतिहास की बातें हमें पता होनी चाहिए। एक और आनंद की बात बताता हूं, उसी ग्रंथ की प्रशस्ति में नट्ठल साहू और एक अल्हड़ साहू का वर्णन है। आप अगर कुतुब मीनार जाएं और अगर आपको फोटो खिंचवाने से फुर्सत मिल जाए तो वहां कुछ शिलालेख लिखे हैं, उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। उस शिलालेख में कुतुबुद्दीन ऐबक खुद लिखता है अरबी भाषा में कि यहां पर 28 हिंदू और जैन मंदिर थे जो कि 20-20 लाख दिल्ली वाल से बने हुए थे। दिल्ली वाल उस समय यहां का एक सिक्का होता था जो बहुत महंगा आता था, उसका नाम था दिल्ली वाल। 20-20 लाख दिल्ली वाल से उसका निर्माण हुआ है और उसी के मलबों से हमने यहां पर मस्जिद का निर्माण किया है। इसके साथ एक आश्चर्य की बात आपको और बताता हूं, आज तक कोई इस गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया। लेकिन जब हम लोग अनुसंधान करते हैं तो उससे पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं किया था। उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो गई और एनसीईआरटी की किताब में पढ़ाया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। मैं आपको बताता हूं, वहां पर नाभे जिनालय था और आज भी मैं अहिंसा स्थल पर खड़े होकर तीर्थंकर भगवान महावीर को नमन करता हूं और उसके साथ साथ पलट करके कुतुब मीनार की तरफ ऋषभ देव का अर्घ्य भी चढ़ाता हूं, क्योंकि मेरी परिकल्पना में वहां पर नाभे जिनालय दिखाई देता। जब वहां नाभे जिनालय था, आप सभी जानते हैं कि हमारे जिन मंदिर जहां बने होते हैं वहां पर तरह तरह की भौगोलिक रचनाएं भी बनाने की परंपरा है। अभी 2.5 दीप जिनालय बनाया है, वो क्या है, खगोल भूगोल की रचना है। हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप की रचना है, वो क्या है, खगोल भूगोल की रचना है। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत आने से पहले, दिल्ली आने से पहले वहां पर कुतुब मीनार मौजूद था जिसका नाम सुमेरु पर्वत था, और वो एक सुमेरु पर्वत की रचना हमारे जैन मनीषियों ने, जैन श्रेष्ठियों ने वहां पर बनवाई थी। उसके भी प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने फारसी भाषा में लिखी हुई टाइलों को उसके ऊपर चिपका दिया और ये कह दिया कि ये तो हमारा है। ये सब प्राय मुगल सल्तनत करती रही है हर जगह, लेकिन हमने अपनी स्मृति से इन चीजों को गंवा दिया। अगर पाषाण चर्यू ग्रंथ नहीं लिखा गया होता तो दिल्ली के एक प्राचीन इतिहासकार हैं द्विवेदी जी, वो ये बात कहते हैं कि दिल्ली का इतिहास मुगलों से पहले का प्राप्त ही नहीं होता है। अगर पाषाण चर्यू ग्रंथ की रचना नहीं की गई होती और प्रोफेसर राजाराम जैन ने उनका अनुवाद नहीं किया होता तो हम लोगों को यह पता ही नहीं होता कि दिल्ली में मुगल सल्तनत से पहले जैन शासन राज करता था। आप उस दिल्ली में रहते हैं, आप इस बात की कल्पना करें। मेरे पास अनेक प्रमाण हैं और चूंकि ज्यादा लंबा वक्तव्य मैं नहीं दे सकता हूं, समय की अपनी मर्यादा है, सीमा है, लेकिन मैंने अपने YouTube चैनल पर वो पूरा आलेख पढ़ करके प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। कभी आपको अवसर मिले तो उस 1 घंटे के व्याख्यान को, जिसमें चित्र सहित और प्रमाण सहित मैंने दिखाया है, आप अगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा और आपको कुतुब मीनार भ्रमण करने का नजरिया ही बदल जाए।
जब आप वहां जाएंगे तो आपको नाभे जिनालय के दर्शन होंगे, अनेक जैन मूर्तियों के दर्शन होंगे, बहुत सारी नई चीजें भी हम लोगों ने वहां आइडेंटिफाई की है। अंत में मैं अपने वक्तव्य के अंत में आप सभी से बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी हम जिनालय का निर्माण करते हैं, वैसे तो मुमुक्षु समाज इस बात में अग्रणी है कि अगर पंच कल्याणक भी होगा तो भी प्रवचन संगोष्ठियां बंद नहीं होंगी। अन्य जगह यह परंपरा थोड़ी मंदी हो गई है, लेकिन मुमुक्षु समाज ने इसको जीवित किया हुआ है। दूसरी बात, कहीं भी हो, चाहे कितने भी जिनालय बना लो, लेकिन उसमें यदि विद्यालय नहीं होगा तो वो जिनालय अधूरा रह जाए। एक उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये नारा हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए, जहां जिनालय वहां विद्यालय। धन्यवाद। रमो जिड़ाड़ो।